आज कृपा करके श्रीनाथ जी ने उपरना भेजो है, सिर की छोटी सी एक पटकी पाग भेजी है और अपना सबरो भोग भेजो है। हमारे योगेश भैया नाथद्वारा से सब प्रसादी लेके आए, सागर लाए, सागर मोहनथार, लड्डू, मोहनथार, सागर सब लेके आए हैं, बीड़ा भोग भी आए हैं। तो कल जो मेरा संदेह था कि गिरधर लाल जी पाग क्यों गिर रहे हैं, आज उसकी पूर्णता हो गई कि श्रीनाथ जी ने ये प्रसाद भेज के कहा नहीं हमको सुनना है, महाप्रभु जी का चरित्र सुनना है, आप तो कहो। एक दिन में कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्तमाल जी में बहुत संक्षिप्त महाप्रभु जी का चरित्र है, हम उतना ही चरित्र कहेंगे। बाकी अगली बार के लिए हमने अष्ट सखाओं की वार्ता, महाप्रभु जी का चरित्र, हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरित्र यही कहेंगे। नहीं नाथ द्वारा अगर जयपुर में प्रकट हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा ये बात तो क्योंकि आप अभी बता रहे ना भैया, हम रेवासा जाते हैं तो बिल्कुल राम जी जैसी कथा करते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बिल्कुल वहां जैसी, लेकिन अगर कहते हैं ना कि वो ब्लड टेस्ट करके देखोगे तो रक्त के कण में श्रीनाथ जी ही बैठे हैं, हमारे गिरधर लाल जी ही बैठे हैं। सब रस प्रकट हो जाते हैं, सरस कुंज का भी प्रकट हो जाता है, रेवासा का भी प्रकट होता है, जगन्नाथ जी का भी प्रकट होता है, चैतन्य महाप्रभु का भी प्रकट होता है, श्री वैष्णव रामानु जी तो हम ही हैं। पर अंतरंग भाव यदि देखें तो श्री गिरधर लाल जी 24 घंटा हमारे संग रहते हैं। तो महाप्रभु जी, अष्ट सखा, गोसाई जी, इनकी तो परम कृपा है दास पे। तो अगली बार उसका विस्तृत करेंगे, आज केवल ट्रेलर दिखा देंगे। तो आज की कथा का प्रारंभ ही श्री हरिराय महाप्रभु जी की एक पद से हम करेंगे, जिनकी पद की छाप है रसिक प्रीतम। क्या छाप है? जैसे सूरदास जी की पंक्ति पद के अंत में सूर श्याम सूरदास नाम आता है, कुम्मनदास जी का भी नाम आता है, मीराबाई के भी नाम आते हैं उनके पद में, तो ये उनकी छाप है। लेकिन कई ऐसे महापुरुष हुए जिनकी छाप उनके नाम से नहीं, वो ठाकुर जी के नाम से अपनी छाप देते हैं पदों में। ऐसे श्री हरिराय महाप्रभु जी की छाप है रसिक प्रीतम। एक बहुत प्रसिद्ध पद गाते हैं, तलहटी गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत श्री गोविंद कुंड में नइए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एक पद है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधार रस चाखूं, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। आप लोग कभी नाथ द्वार जाएंगे तो श्रीनाथ जी में जो प्रथम गादी है ना, द्वितीय गादी बगल में प्रथम है ना, श्री विठल जी की द्वितीय गादी है, वहां द्वितीय गादी में ही श्री हरिराय महाप्रभु जी का बैठक जी है, वहां पे उनका स्थान है, आप लोग जरूर दर्शन करके आना। ऐसे अद्भुत पद हैं आपके, उन्हीं का एक पद गाकर के आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। जिन्होंने कलयुग में द्वापर किया, ऐसे श्री गोसाई विठलनाथ जी के पूज्य पुत्र चरण, पूज्य गुरु चरण, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र को प्रारंभ करने से पहले आओ गोपाल जी का थोड़ा स्मरण कर लें। अब शब्द इतने सुंदर हैं कि आप पद से ही समझ जाओगे कि लीला चल क्या रही है। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल। श्री काले हनुमान जी महाराज की, हमारे जयपुर के काले हनुमान जी, वहां के पूज्य महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। अब लाला आएंगे तो पूंछरी के लौठा भी तो आवेंगे। देखत दर्पण कहत गोपाल, गाइए। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी बलहारी, वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी बलहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलहारी, श्री यमुना जी। आइए अब आए दोबारा से, क्या कह रहे हैं लाल जी? देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, अरी मैया यह कौन दूसरो,
हरी मैया यह कौन दूसरा मोही सो तेरो लाल मोही सो तेरो लाल। ठाकुर जी प्रथम बार दर्पण देखे हैं आज, और दर्पण देख के मैया से कह रहे हैं मैया जे कौन है? मेरे जैसे मोर मुकुट लगाए के बैठो, मेरे जैसे घुंघराले केश, मेरी जैसी नासुका, मेरी जैसे आंख, मेरे जैसे कान, और मैया जे तो मोतू ज्यादा मलूक लग रहा है। ये कौन है मैया? आहा, श्री हरिराय महाप्रभु जी उसी लीला का, उसी छवि का, उसी भाव का वर्णन कर रहे हैं। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल। गोदी में बैठे हैं ठाकुर जी और यशोदा मैया दर्पण दिखा रही है लाला को, और ठाकुर जी दर्पण में जब अपनो प्रतिबिंब देखें तो मैया से कह रहे मैया जी कौन है? ये दूसरा तेरो लाला कहां से आएगा? मैया ने एक दर्पण ऊपर किया तो वहां में मैया भी दिखने लगी। तो ठाकुर जी दर्पण में दिखने वाली मैया को तो यशोदा मैया ही मान रहे हैं, लेकिन गोद में बैठे लाला को स्वयं नहीं मान रहे हो, कह रहे हैं ये कोई और है। याही गोद ले बैठ जिमावे, याही गोद ले बैठ जिमावे, याही गोद ले बैठ जिमावे, याही गोद ले बैठ जिमावे। होना जेऊंगो आज, होना जेऊंगो। मैया तू यही खवा ले, अब मैं तो ना खाऊंगा कि तू दूसरा लाला लेके आई गई है। मुझे सब पता है, मैं तोते बहू मांगू ना या हमारे तो मैं बढ़िया ना लगूं। दूसरा छोरा ले आइए मैया तू। अरे एक आध बार मैंने मक्खन चोरी कहा कर ली मैया, तेने दूसरा लाला कर लियो, अब मैं तेरा लाला ना हूं। अब मैया भी लाला को समझा नहीं रही है, बोलन दोनों एक दरिया की लीला सुनन तो सही, कहेगो काका। ठाकुर जी कह रहे मैं ना पाऊंगा भोजन, यही पवाले। और हो बाबा की गोद बैठी हो, बाबा की गोद बैठे हो, ले अपनो सब साज, ले अपनो सब साज। हो बाबा की गोद बैठी हो, बाबा गाइए। की गोद बैठे हो, ले अपनो सब साज, ले अपनो सब साज। साज। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल। मैया बोली अच्छा मेरे पास ना रुकेगो? ठाकुर जी ना मैं तो बाबा के पास जाऊंगा, तू या दूसरे लाला ये खिला ले। मैया बोली अच्छा तो फिर लाला तू तो रात में मुँह को अंक में भर के सोवे, और नंद बाबा की तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और रात में जब तू अंक में भरेगो उनकी दाढ़ी तू को चुभेगी, फिर कैसे सोवेगो? और मैं तो को अपने कोमल कोमल हाथन से मीड़ मीड़ के रोटी दूध खवाऊं? नंद बाबा के तो बड़े बड़े हाथ हैं, तेरे मुंह छोटा सा कैसे खवाएंगे? कैसे खाएगो तू? और एक आध बार बाबा ने खवाया भी है तो कुछ स्वाद ना आवे, भूखो रह जाएगो। वैसे ही कारो है लाला, भोजन ना करेगो तो पत्रो रह जाएगो, तेरा ब्याह कैसे होएगा फिर? ठाकुर जी सोच रहे हैं मैया की बात, कितने भोले हैं लाला। ठाकुर जी बोले मैया तू यूं जाने कि तेरे सिवा मेरा कोई पालन ना कर सके। मैया बोली बात तो ठीक है, मेरे सिवा तेरा है कौन? ठाकुर जी कह रहे हैं फिर हो जाए बसूंगो गोपिन के घर, जाए बसूंगो गोपिन के घर, मैं जाए बसूंगो गोपिन के घर, जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माँ मैया, खेलूंगो ब्रज। और मैया मेरे भोजन की चिंता मत करे। बोले क्यों? तू यूं जाने कि तेरे हाथ को निकसो दूध ही पीऊं मैं? अरे मैया कभी मेरे संग गौशाला चले कर, मैं जैसे ही गौशाला में जाऊं ना गैया अपने थनन से अपने आप ही दूध निकालने लगे, वो तो स्वयं आवाहन करे कि लाला आगे पी जा, पेट भर लूंगा मैं। चौंकूंगो गैया अपनी को, चौंकूंगो गैया अपनी को, छूंगो ना तेरी गाय, हाँ मैया छूंगो तेरी गाय, तेरी गाय,
देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल। जो तू मेरी कही न माने, 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 दर्पण हृदय लगाए, हाँ मैया दर्पण हृदय लगाए। ओ मेरे और कौन दूसरा, मेरे और और दूसरा, तू ही पीत हो लाल, हाँ तू ही प्रीत होना। मैया लाला की बात सुन करके दर्पण को अपने हृदय से लगा ले, लाला दिखे नहीं, और लाला को हाथ पकड़ करके कह रही मैया लाला तू ऐसी बात मत करो कर, अरे तू ही मेरो लाला है, तू ही मेरो सर्वस्व है, देख या दर्पण में कोई और ना दिख रहा है, देख मेरी गोद में बैठ, पुनः दर्पण दिखायो। मैया बोली जी तू ही तो है लाला, ये कोई और थोड़ी है, इतना सुंदर इतना मलूक मेरे लाला ते चोखो कोई और है सके, इतना मलूक तो मेरा लाला ही है। ठाकुर जी बोले मैया मैं कैसे मानूं कि जी मैं ही हूं। मैया बोली लाला तू गौर से अपना मुखमंडल देख, और वह मुखमंडल में जो ढिटोना लगो भयो बाकू देख, देख मैंने अपनी आंखन अभी तो को ढिटोना लगा, तो को लगायो ना, देख या दर्पण में कैसे आएगा। ठाकुर जी ने जैसे अपने माथे पर ढिटोना देखो, अरे मैया जे तो मैं ही हूं। मैया बोली और नहीं तो लाला इतनी देर से शपथ खा रहा, गोपिन के यहाँ चलो जाऊंगो, नंद बाबा के हाथ पे पाऊंगो, जे तू ही तो है। मैया मैं तो बड़ा मलूक हूं, और नहीं तो लाला। अब मैया मेरी बात सुन, बोले कहा इतना मलूक है वो कोई चोरी कर ले जाए, बात पहले मेरे ब्याह कर दे मैया, मेरे कहीं ब्याह कर दे मैया, कोई मुख उठा ले जाएगा नहीं तो। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत रसिक प्रीतम सुमीरत निशि वासर, रसिक प्रीतम रसिक प्रीतम सुमिरत निस बासर, रसिक प्रीतम सुमीरत निसवासर, अंतर भावनि गूढ़, अंतर भावनि गूढ़ मतलब ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की मानसी की स्थिति है, वे अपने मानसी में दर्शन कर रहे हैं इस लीला का। अंतर भावनि गूढ़ रसिक प्रीतम सुमीरत निशिवासर, रसिक प्रीतम सुमीरत निसवासर, अंतर भावनि गूढ़, अंतर भावनि गूढ़, देखत दर्पण कहत गोपाल, 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 देखत दर्पण कहत गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, रावण चंद्र भजो राधे गोविंदा, जय श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, जय श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, श्री
परसों हम एक घर में गए, तो वहां जैसे ही हम गए तो वहां सब बोले प्यारे गिरधर लाल की जय, नंद के लाला की जय, राधा गोविंद देव की जय। फिर एक नया जय जयकार सुनने को मिला हमको, बोलो टनाटन गोपाल की जय। मैंने की वाह भैया कौन से गोपाल? बोले टनाटन गोपाल। मैंने की ये बहुत जोर की जय जयकार मिली, बोलो टनाटन गोपाल की। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, ओ श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, धरलाल भजो राधे गोविंदा, ओ प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा माधव लाल भजो राधे गोविंदा, राधा माधव लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो हाँ भजो ओ भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल श्रीनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, बोल टनाटन गोपाल की। एक ब्रज में और बोलते हैं, बोल छैल छगनिया ठाकुर की। जय जयकार तो बड़े भरे पड़े भैया, जो मन में भाव आ जाए बस बोल दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, ठाकुर श्री राधा सरस बिहारी जो सरकार की, परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनिंद्र व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी श्री श्याम चंद्रदास जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री बड़े दादा गुरु सरकार स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री छोटे दादा गुरु सरकार स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की, वर्तमान विराजमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की। जय जय श्री वाह। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग श्री आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज के 332वें प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में सरस कुंज की इस पावन रस धारा के रस को आस्वादन करते हुए जयपुर के इस पावन प्रांगण में अविराजित होकर के मधुर भक्तमाल जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का विश्राम दिवस है और अनेक आचार्य चरण संत चरण सबकी सन्निधि प्राप्त हुई, इतने सारे वैष्णव प्राप्त हुए। प्यारे गिरधर लाल जी मुख्य श्रोता के रूप में पूरी कथा में विराजमान रहे और इन जैसे श्रोता नहीं है कोई। आप तो हिलेंगे भी, डुलेंगे भी, बोलेंगे भी, चलेंगे, पर ये तो एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण करते हैं। भागवत जी की कथा में हमारे लाल जी नहीं जाते और एक आध बार प्रयास भी किया कि 7 दिन विराजें तो पंडाल टूट जाता है, हमारे लाल जी नहीं बैठते। लाल जी कहें वो मेरे खेलवे को समय मो खेलन दे। लेकिन जब भक्त चरित्र होते हैं ना तो ठाकुर जी मधुमंगल सीतामा से कहें तुम ही चराया हो गया, मैं तो कथा सुनने जा रहा हूँ जब ठाकुर जी को पता चले कि आचार्य उत्सव हो रहा है और आचार्यों की जिन भक्तन ने मुंह को रिझायो उनकी लीला चरित्र सुनाए जाएंगे, तो ठाकुर जी आनंदित होकर के सुनने आते हैं। जैसे अत्यंत प्रेम करने वाली प्रियतमा पत्नी या अत्यंत प्रेम करने वाले पति, जिनको सदा ये लगता रहता है कि उनका जो विपरीत प्रियतम है वो उनसे प्रेम कम करता है, लेकिन कोई और अगर बताए तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे लिए ऐसी चर्चा कर रहे थे, रात में ऐसे बोल रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुनता। अच्छा मुझे तो पता नहीं चलता है कि हमसे प्रेम भी करते हैं, तुमको बता रहे थे? बोला अच्छा मेरी चिंता कर रहे थे? बोला हाँ चिंता कर रहे थे। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रियतम कौन है? ठाकुर जी के प्रियतम ये सब रसिक संत जन हैं। जब इनकी चर्चा कोई व्यास मंच से सुनाता है तो ठाकुर जी ऐसे ही सुनता, अच्छा
मेरे लिए ऐसा विचार कर रहे थे, मेरे लिए ऐसा सोच रहे थे, मेरे लिए ये कर रहे थे, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और बड़े ध्यान, पता है भागवत की कथा में विघ्न आप करेंगे, उठेंगे चलेंगे फोन पे बात करेंगे कुछ भी, तो डिस्टर्बेंस आसपास को और वक्ता को होता है, पर भक्तमाल की कथा में जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो लाल जी को डिस्टर्बेंस होता है। बोले यार तू चुपचाप बैठ जा, मुझे सुनंद है, मेरे आचार्य चरण के भाव बता रहे हैं। इसलिए भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए तुम श्रोता भक्तमाल के, ठाकुर जी श्रोता हैं भक्तमाल के। और दास पर इतनी बड़ी कृपा हुई कि भक्तमाल जी इसी सरसकुंज की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से ही दास को प्राप्त हुए हैं। इन्होंने ही अनुग्रह करके हमें, पिछली बार भी जब कथा हुई थी तो हमने लोकेश जी से भी कहा था मैंने कि भागवत जी करा लो, नहीं महाराज जी सुनेंगे तो भक्तमाल ही। तो मन में भाव आया कि कैसे करेंगे, लेकिन जैसे तैसे भी पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा हुई, हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई, हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई, तीनों आचार्य चरणों की कृपा से भक्तमाल जी की कथा कहना प्रारंभ किया। अब जैसे ही कर रहे हैं बस कर रहे हैं, हम पे आवे कैसी है ये तो लाल जी जाने। इस कथा की प्रशंसा तो आप लोग करेंगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस कथा की प्रशंसा तो ठाकुर जी करें, क्योंकि वही मुख्य श्रोता हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और आज आचार्य चरण हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, वैसे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के छप्पे में श्री नाभाजी कहते हैं कि कलयुग में द्वापर कियो। आज इस बात को हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं। कई लोग पुष्टि मार्ग को नहीं जानते होंगे, कई लोग श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा को भले ही इतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, अन्य अन्य भावों में भी आप व्यवस्थित हैं, अन्य अन्य संप्रदायों में भी आप दीक्षित हैं, लेकिन घर में जो गोपाल जी की सेवा आपके विराज रही है, ये कृपा तो महाप्रभु जी की है, ये उन्हीं की कृपा से है। अगर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो हमारे घर में लड्डू गोपाल कभी नहीं आते। उनका नाम लड्डू गोपाल हम उत्तर भारतीय लोगों ने विशेष रूप से रख दिया, वैसे तो उनका नाम नवनीत प्रिया है। क्या नाम है? नवनीत प्रियालाल। वो हाथ में लड्डू थोड़ी है उनके, जो ऐसे बैठे हैं वो लड्डू थोड़ी है, वो नवनीत है, मक्खन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए, वो नवनीत प्रियालाल जी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने उनका नाम, कई लोगों को लगा लड्डू है, लड्डू गोपाल रख दिए। वैसे वास्तव में वो छवि तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लाला की है, उन्हीं की कृपा से ही पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, ये नवनीत प्रियालाल जी की, हम भी लड्डू गोपाल ही बोलने लगे, पर हैं वो नवनीत प्रियालाल। नवनीत प्रियालाल, विराज जाओ, विराज जाओ, कथा सुनो। ठाकुर जी की जो लाड़ प्यार की सेवा है, राग सेवा है, प्रसादी की सेवा, वैसे तो विस्तार उसका गोसाई श्री विठलनाथ जी ने किया, परंतु कृपा तो श्री महाप्रभु जी की ही है। अब लोग हमारी कथा सुनते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये हमारी कथा नहीं है, ये कृपा तो हमारे आचार्य चरणों की है, ये कृपा तो हमारे पूज्य पिताजी की है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की है, और इन सब संतों की है कि इस वाणी से। और ऐसा नहीं है कि हम अंतिम श्वास तक ऐसी सेवा करेंगे, नहीं, कुछ साल के लिए सबको ठाकुर जी चुनते हैं, कुछ साल सबको देते हैं ठाकुर जी। कभी कभी समय आता है सबका, अभी किसी की कथा में ज्यादा रुचि आ रही है, फिर कुछ समय बाद किसी की वाणी में रस, ठाकुर जी भी माइक बदलते रहते हैं अपने। एक बार किसी की, अभी कुछ दिनों से युवा लोग हमारी सुन रहे हैं, कुछ समय बाद किसी और की सुनेंगे, ठाकुर जी कोई और माइक पकड़ लेंगे, फिर उस पर कथा अच्छी लगेगी। ठाकुर जी चुनते हैं, और ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिस पर आचार्यों की कृपा, जिस पर गुरु कृपा, जिस पर परंपरा की कृपा होती है, उसको ठाकुर जी चुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं आपको मान नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना माने तो मान हो ना, अपना है ही नहीं। हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसी कथा करते थे, तब तो हमको 15 लोग सुनते थे, आज भी वैसी कथा करते हैं, आज 15,000 सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कब कौन सा माइक पकड़ लें, बस माइक ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे, उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है। एक बार एक ब्रजवासी गयो और ब्रजवासी जाकर करके बोलो बाबा देख लो समझाई लो। ठाकुर तो बाबा बोले कौन को समझाऊं? बोले या को समझाई लो लाला को। बोले का है वो? इतनी परेशानी दे रखी है, कभी तो रोग लग जाए, कभी तो पैसा खत्म हो जाए, कभी मैया बीमार रह जाए, कभी पिताजी बीमार रह जाए, कभी काम रुक जाए, कभी कछु, जे लाला बहुत खेल रहा है, बाबा ने क्या कुछ समझाए दो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते, बोले लाला इतकुआ, ब्रजभाषा बोलते, लाला ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि लाला तोते खेल रहे हैं। लाला तो यो मत कहियो कि लाला खेल मत खेले, बल्कि लाला तो यो कहियो तुम जो चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखियो खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो। लाला तुम जैसे चाहे खेल लो, लेकिन खिलौना मुझे रखियो, पता चली कल को कोई नया खिलौना ले लियो तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी खेलते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी विपरीत स्थिति आई है, इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा नहीं है। नहीं, विपरीत परिस्थिति का ही मतलब होता है कि ये कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, निद्रा अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, जीवन साथी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, धन अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आप पे। अगर ठाकुर जी की दृष्टि होगी तो थोड़ी प्रतिकूलता तो हर स्थिति में होगी, कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी इधर उधर करते चले ही हैं।
तो ये कृपा तो आचार्य चरणों की होती है कि ठाकुर जी आपको चुने। ऐसे ही हमारे श्री गोसाई विठलनाथ जी को चुना ठाकुर जी ने। अरे वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं, अभी चरित्र लीला हम सुनेंगे, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो आज जिनका चरित्र है, ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वच्छंद छप्पे भागवत भक्तमाल जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का नाभा जी ने केवल नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण कहकर के भी विदित शब्द का प्रयोग किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदित, विदित का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। श्री वल्लभाचार्य जी के नाम स्मरण में विदित शब्द का प्रयोग करके नाभा जी कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए इनका चरित्र में बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी का चरित्र खूब विस्तृत कहा नाभा जी ने। तो ऐसे महाप्रभु जी का जितना चरित्र यहां कहा गया है उतना हम लोग स्मरण कर लेते हैं। आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तैलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तैलंग ब्राह्मण थे, और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्टी जी महाराज, और आपकी श्री माता जी इलम्मा गारू जी। आप दोनों के यहाँ संतान रूप में साक्षात अग्निदेव, और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको, और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पर कैसी पाग है, गले में कैसे कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को भाव। कोई प्रियतम हमारे शयन कर रहे हैं, उस भाव से उनको शयन का, ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा गारू देवी जी के यहाँ आप पुत्र रूप में जन्मे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिव्य महापुरुष आपके यहाँ स्वयं आते हैं आपकी स्थिति देख करके। माता पिता की पवित्रता कितनी है, माता पिता का जीवन कैसा है, माता पिता के व्यवहार कैसे हैं, उनको देखते हुए दिव्य महापुरुष स्वयं चुनते हैं कि हमें इनके यहाँ जन्म लेना है। महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए, उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, आपके परपर दादाजी महाराज, उन्होंने सोम यज्ञ करने का अनुष्ठान व्रत लिया था, और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। और यज्ञ करने के पीछे एक ही भाव था कि इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे यहाँ एक दिव्य तेजोमय बालक का प्रादुर्भाव हो। लेकिन आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए, तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्टी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया, और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अपने गांव में तो उत्सव किया ही, लेकिन आपके मन में भाव आया कि सपत्नीक हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। आप काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे तो इलम्मा गारू जी जो आपकी गृहिणी हैं, वो उस समय सगर्भा थी। सुनिए, ये सब भाव इसलिए आवश्यक है सुनने के लिए कि इनसे आचार्यों की पृथ्वी पर आगमन की स्थिति पता चलती है, और फिर हमें भी अनुभव होता है कि जब हमारे गर्भ काल में भी कोई उत्पन्न होने वाले हों तो उस समय माताओं को, पिताओं को किन किन सावधानियों का भाव रखना चाहिए। 100 यज्ञ किए, और एक नहीं अनेक पीढ़ियों ने जाकर के तब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ के महाभोज का कार्यक्रम आपने काशी में किया। लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है, और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी। तो आपने विचार किया कि हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए, और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। उसी समय मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य। छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में ही है चंपारण्य। वहां चंपारण्य में आप शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई, और माता जी वहीं रुक गईं, और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने वाले, घर घर में गोपाल जी को विराजमान करने वाले, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीनाथ जी को हमें प्रदान करने वाले श्रीमद महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य बधाई गाई सरस निकुंज में महाप्रभु जी की। अब हो तो आप दियो।
आहा, नहीं तो मुंह पे तो है ही है बधाई, मैं तो गाऊंगा ही। तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप सुनेंगे, लगभग जितने भी आचार्य चरण हुए, जन्म लेते ही ये कोई चेष्टा ही नहीं करते। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए, मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे, कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। उन्हें तो कहीं ना कहीं संशय होने लगा कि इतने यज्ञ अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे तक होते रहे, और उसके बाद भी संतान तो हुई और वो भी जीवित नहीं है। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है, हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की ओर। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी, और पीड़ा होगी। लेकिन माँ तो माँ है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले, तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे। और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है, वो सब चेष्टाओं का दर्शन। लक्ष्मण भट्ट जी तो प्रणाम करने लगे, बोले ये सामान्य बालक नहीं है। कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बालक समय से पहले जन्म ले लेता है उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। महाप्रभु जी का भी अवतरण ऐसे ही हुआ, समय से पूर्व। तो इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी बोले, ये समय से पहले आए थे, इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसे समीप गए, अग्निदेव शांत हो गए, और नन्हे से श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, भैया ये सामान्य नहीं है। हमारे श्री जी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में, और सद्दू पानी तक कह दे, बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे। बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयो व्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं, ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। हमारे श्री जी बाबा पयोव्रती रहे। अब उसको पयोव्रत कहते नहीं है, केवल दूध पीते थे। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया थी, और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई, उनमें से एक गैया सद्दू पाने के यहां थी। ठाकुर जी की संपत्ति है गैया। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौ जो है ना, ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये मान करके आप सेवा करोगे तो कभी गौ अपराध नहीं बनेगा। आप अपना मान करके कभी कभी आप जीव दृष्टि रख लेते हैं, आप जानवर दृष्टि रख लेते हैं। गैया किसी की हो ही नहीं सकती, गैया तो केवल लाल जी की, ठाकुर जी की है। भैया ये जितनी गैया, यहाँ गैया भी बैठी हैं, गैया भी कथा सुन रही हैं इसमें। ऐसा पहलो पंडाल है जहाँ गैया भी श्रोता है, और चकाचक चारों खाते खाते कथा सुने। और एक भी दिन आपने नहीं सुना होगा कि रम्माई हो, अम्मा अम्मा कह रही हो, कचु कही हो, कुछ नहीं। आपकी आवाज आ जाएगी, पर वो शांत चित्त होकर कथा सुनती हैं। गैया ठाकुर जी की संपत्ति है। वेद लक्षणा गैया कहीं ना कहीं नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते निकल जाते हैं, हमारी बुआ के, फूफा के, और जीजा जी के, भाभी के, लाला के, और बहन के, और वैसे ऐसी जितनी वेद लक्षणा गैया हैं, जिनके कोठे उठे हुए हैं, जिनके गले में कंबल है, जिनके सुंदर यहाँ सींग हैं, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ही गैयाओं की वंशज हैं, सबरी वेद लक्षणा गैया। इसलिए भैया इनकी सेवा करो। तो सद्दू पानी की गैयान में एक गैया तो प्योर वंशज थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा गैया के सींग पर चढ़ते, वही की छोरी की छोरी की छोरी, वही की बचिया की बचिया की बचिया सद्दू पानी के यहाँ इस कलिकाल में। तो सद्दू पानी की गैया सब जाती हैं गिरिराज जी पर चरवे के काजे। उनमें ते एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते एक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाकर के सबरो दूध बहाया हुए अपनो, लौट करके शाम को जब हमें सद्दू पानी दूध निकाले तो हमें दूध नहीं। सद्दू पानी के जो मेरी सबसे कुशल गैया है, और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके, देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पानी पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती है। सद्दू पानी ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, ठाकुर जी की भुजा, श्रीनाथ जी की ये भुजा है। वहां पर आपने जैसे ही भुजा देखी, आप और निकालने लगे तो ठाकुर जी बोले कि अभी
कछु दिना बाद मेरो प्रादुर्भाव है जाएगो, अभी तुम मुँह को यहाँ से मत निकारो। और सुनो सद्दू पाने, जे मेरी गैया की ही लाली की लाली की लाली की लाली है, या हमारे जो मुँह दूध पिवावे आवे, तो तुम चिंता मत करियो। सब लोग हाथ की ठाकुर जी के हस्तकमल की पूजा करते थे, पूरे सब ब्रजवासी जा जा करके। फिर पावन दिवस आया और एक दिन श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पाने गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है, बात कहते रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। तो इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीजी बाबा ने वल्लभाचार्य जी के लिए पयोव्रत किया, कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं, कोई सोमवार को व्रत कर रहा हो कि सुंदर पति मिले, कोई बृहस्पतिवार को व्रत कर रहा हो कि हमारे ये हो, कई शिष्यगण वैसे व्रत करते हैं कि हमारे घर गुरुजी आ जाएं, ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रत किया हो पय का, दूध का, कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी व्रज पधारे हैं। वही वल्लभाचार्य जी का आज यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। एक बधाई तो गाई लें महाप्रभु जी के प्राकट्य की। हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य चरण गाते हैं, हाँ हाँ, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण गाऊं, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण गाऊं। हे प्रगट भई श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट गाइए, श्री लक्ष्मण प्रगट भये श्री। कब प्रकट भये? हे माधव मास कृष्ण एकादशी, माधव मास कृष्ण एकादशी, प्रगटे आनंद कंदन, प्रगटे प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री। आपने प्रकट होके क्या किया? मायावाद खंड खंडन कर, मायावाद दृढ़ जो भूले मति मंदन, प्रगटे प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण प्रगट भये श्री लक्ष्मण। और दैवी जीव उदाहरण कारण, दैवी जीव उदाहरण कारण, सेवा बताई भजनानन नंदन, सेवा बताई भजनानन नंदन। घर घर मंगल होत सबन के, घर घर मंगल होत सबन के, सब मिल गावत गीत सुछंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। हे श्री वल्लभ की चरण कमल रज, 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 निस दिन याचत गोकुल चंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। हे प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण।
बोलो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी प्रकट हुए, आपकी रूप कांति बिल्कुल जैसे मानो कोई साक्षात अग्निदेव ही हों। इलम्मा गारू मैया और श्री लक्ष्मण भट्ट जी आपको लेकर के फिर काशी गए। अब इसमें यह बात कह सकते हैं कि मैया इलम्मा गारू जी और श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में ब्राह्मण भोज करा रहे थे, तब तक महाप्रभु जी का आगमन नहीं हुआ था। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई, बोले पहले यज्ञ का फल जो महाप्रभु जी हैं पहले वो आ जाएं, उसके बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इसलिए पूरी लीला हुई कि लक्ष्मण भट्ट जी दक्षिण को जाने लगे, रास्ता में ही जन्म हुआ और उनको लेकर के जब काशी गए वापस, तब जाकर के सोम यज्ञ की पूर्णाहुति का ब्राह्मण भोज हुआ। भैया ब्राह्मण भोज यज्ञ अनुष्ठान के बाद भंडारा, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आप लोग उसका अनुभव तब करेंगे जब अनेक संज्ञा में वो करा दिए जाएंगे, पर उसमें यह भावना नहीं होनी चाहिए कि प्रचार हो जाए कि हमने इतने लोगों को पवाया, ऐसा भंडारा कराया। आजकल भंडारों का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रचार में और उससे मिलने वाली ख्याति में लोगों की निष्ठा ज्यादा हो जाती है। भंडारे का फल क्या होना चाहिए? यज्ञ अनुष्ठान के बाद कराने वाला भोजन का रूप क्या होना चाहिए कि भाई 33 कोटि देवता बड़े व्यस्त हैं, स्वयं तो आ नहीं पाए, तो अपने अपने जैसे स्वभाव वाले जीवों को भेजा है और वही सब आकर के हमारे यज्ञ अनुष्ठान की प्रसादी पा रहे हैं। उनको देव रूप मान करके, उनको ऋषि रूप मान करके ही वंदन करना, तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उस भंडारे का फल प्राप्त होता है। आचार्य महाप्रभु की सन्निधि में भंडारा हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। धीरे धीरे आप बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि का आपने अध्ययन कर लिया। काशी में रहते थे, विद्वानों की भूमि, विद्वानों से पढ़ते रहते थे। श्री विष्णु चित्त प्रवृत्त वैष्णवाचार्य से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। सब अध्ययन करने के बाद में आप प्रकांड विद्वान हो गए। एक विद्या विषयी राजा था, विद्या का उसको बड़ा व्यसन था, विजयनगर में रहता था। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर के उनके शास्त्रार्थ आदि कराता था और फिर उनको खूब दान दक्षिणा आदि देता था। उसने आपको निमंत्रण भेजा तो आप विद्यानगर गए। वहां जाकर के आपने बड़े बड़े विद्वानों को अपने भक्ति शास्त्र, अपने ज्ञान से आनंदित किया। विजयनगर के राजा ने आपको प्रसन्न होकर के खूब सारी दक्षिणा और दान धन दिया। राजा के मन में किंचित ये भाव आ गया था कि मैं इतना सारा धन दे रहा हूं, इससे महाप्रभु जी मेरा यश गाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने जितनी दान दक्षिणा मिली सब बांट दी वहीं पर। जितने भी राजा ने दिए उनको स्वर्ण मोहर दी, चांदी की मोहर दी, हीरे जवाहर जो भी दिए, सब जो ब्राह्मण हारे उनसे उन्हीं को ही दे दिया। बोले इधर आओ, तुम हमसे हारे थे, लो कुछ अंश आप लो, कुछ अंश आप लो। इस प्रकार सब में बांट दिया। सब लोग महाप्रभु जी के आनंद। हम एक बात कथा में कहते हैं, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे या आवे को मन बना रहे होंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, बहुत इकट्ठा करने का मन नहीं होगा। आपका मन होगा जितना हो सके दे दें। अगर ये स्थिति किसके चित्त में है तो निश्चित है या तो ठाकुर जी आ गए या आवे वारे हैं, तभी आप ऐसे बन सकते हो। बहुत इकट्ठा करने का जिसका मन हो जाता है ना, वो उसको अब हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर इतने लोग मिलते हैं हमको, इतनी सारी वस्तु देकर के जाते हैं, महंगी से महंगी वस्तु दे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होती है। और जब वही वस्तु, अब एक जगह कोई आए, आकर के उन्होंने हमको माला पहना दी। अब कई बार ऐसी मोतीन किसी माला पहना दी ना बाबा, मैंने कहा ऐसी रेडीमेड होगी। और जैसे ही पहनाई तो इतने में एक छोटा बालक आया, बालकों से हमारा प्रेम है ही है, मैंने उतार के उसको पहनाई तो गेट से ही दौड़ा दौड़ा आया, महाराज जी 5 लाख रुपए की है वो। मैंने कहा बेटा अब तो पहना दे, अब तो इसी की है अब नहीं लूंगा वापस। तो अब 2 बातें यहां सिद्ध हो गई। पहली बात तो ये सिद्ध हुई कि ये पहना करके इसलिए गया था कि महाराज जी जगह जगह इसका प्रचार करेंगे कि उसने पहना ये। मैंने कि ये भावना से पहनाने नहीं आए थे, प्रचार के भाव से पहनाने आए थे। और दूसरी भावना यह सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ने बिना मूल्य जाने ही दूसरे को पहुंचवा दी, मतलब ठाकुर जी आवे वारे हैं, संग्रह की स्थिति नहीं बन रही है। और आवे वारे कहां आ ही गए, ये प्रत्यक्ष है महाराज, इनको आपने 100 मत जानिए। हमने तो इनके बड़े दिव्य चमत्कार देखे हैं और कईयों ने अनुभव किए हैं। अब ये तो अद्भुत है, कैसी कैसी लीला करें। एक बार एक लीला सुना दूं, वैसे तो अंतरंग लीला लेकिन सुना दूं। एक बार एक बहन जी आई कथा में, उन बहन जी की प्रबल इच्छा हो गई कि हमको व्यास जी से ब्याह करना है। तो बोले अब क्या करें? तो हमने कथा में कहा कि कल ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल गिरधर लाल जी आएंगे, कल 56 भोग है। अमूमन कथाओं में 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं। तो उन बहन जी ने मन बना लिया, अगर मेरी और लाल जी की पोशाक एक हुई, एक से रंग हुए, तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी संकेत कर रहे हैं कि नहीं इन्हीं व्यास जी से ही करो। तो अब मुझे तो पता नहीं था ना कुछ ऐसा भाव। उस दिन लाल जी ने नीला थाड़ा वस्त्र पहना, पीली पोशाक पहनी, और वो बहन जी भी सोच रही होंगी कि आज नीली पटका और हम भी वैसे पहन के जाएं, वही पीली पोशाक और नीला पटका। अब वो आगे बैठ गई कथा में। ये बाद में उन्होंने पत्र में लिखा इसलिए मुझे पता है। अब जैसे ही लाल जी के कपाट खुले, वो तो रोवे सो रोवे, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, अब मुझे स्वीकार करो। मैंने कि भैया जी क्या हुआ? तो अब वो रोवे सो रोवे। अब भावुक लोग भी तो आते हैं कथा में। तो मैंने कि बेचारी देखो लाल जी को देख कैसे रो रही है, गिर गिर जा रही है बेचारी। फिर उन्होंने एक पत्र भिजवाया, तो पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी, जो लोगों की जिज्ञासा आती है, कईयों के भाव आते हैं सब।
जैसे ही मैं पढ़ा, वो पहले ही दिनांक लिखा था एक रात पहले का, कि इस दिनांक को मैं ये पत्र लिख रही हूँ और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी, अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप? अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले आनंद आ गया हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उद्यम करते हैं, खूब आनंद करवा दें, जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उद्यमी भी हैं, बहुत उद्यम मचाते हैं, ऐसी योजनाएं बनवा देते हैं, सब भाव हैं इनके। तो संग्रह की स्थिति नहीं होती जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं। तो महाप्रभु जी को जितनी भी वहां पर सब प्राप्त हुई सबको बांटे आए। राजा इतना इतना समर्पित हो गया महाप्रभु जी के चरणों में, उसने महाप्रभु जी को बिठाया और सब आचार्य जब बड़े बड़े संत थे सबसे कहा इनका अभिषेक करो और इनका कोई दिव्य इनको उपाधि दीजिए। तब वहां सभी सभा में विद्वान जनों ने आपको जगत गुरु की, आचार्य की और महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। आपका नाम वल्लभ था, लेकिन फिर उसके बाद जगत गुरु आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य आपका नाम हुआ। वहां पर आप सब लोगों ने उनको उपाधि दी, कनकाभिषेक किया, स्वर्ण मंडित एक सुंदर आसन प्रदान किया और इसी पे आप विराजेंगे आज के बाद जहां भी जाएंगे। इस प्रकार आप सब हाथ जोड़ करके स्वीकार किए, लेकिन उन्हीं में ही सब कुछ वितरण कर करके आ गए। रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विल्लु मंगलाचार्य जी, श्री विल्लु मंगल जी, ये वो वाले विल्लु मंगल जी नहीं है जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। एक विल्लु मंगल जी का चरित्र आता है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उनके विल्लु मंगल जी का एक श्लोक मैं हर कथा में बोलता हूं अपने मंगलाचरण में। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसत गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम किलोदारम किशोराकृति। ये श्री विल्लु मंगल जी का प्रकट भाव है। पर ये वो वाले विल्लु मंगल जी नहीं है, रुद्र संप्रदाय के एक विल्लु मंगलाचार्य जी हुए। आपने प्रकट होकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अष्टाक्षर मंत्र और गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर के संप्रदाय का रहस्य बताया और संप्रदाय रहस्य बता करके आपकी दीक्षा परंपरा तो श्री विष्णु स्वामी परंपरा है, पर आचार्य चरण महाप्रभु जी की विद्वत्ता और उनका जो भाव था उसको देख करके आपने पुष्टि मार्ग प्रवर्तक के रूप में उनको चुना और उसके बाद संप्रदाय का नाम ही श्री वल्लभ संप्रदाय हो गया, पुष्टि मार्ग हो गया, पुष्टि संप्रदाय हो गया। जिस प्रकार हमारी संप्रदाय का पूर्व नाम श्री संप्रदाय है, लेकिन रामानुजाचार्य जी के बाद उसको रामानु संप्रदाय कहा गया, ठीक वैसे ही अनेक संप्रदायों के पूर्ववर्ती नाम अलग अलग हैं, पर फिर आचार्य चरणों की प्रधानता के कारण उस पूरी परंपरा का नाम उन आचार्यों के नाम से, तो श्री वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग आदि आदि नाम इस संप्रदाय के आगे हुए। आप वापस काशी गए, काशी जाकर के आपने कई ग्रंथों का निर्माण किया। आपके मन में इच्छा हुई श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के करने की, तो आप उत्तर भारत की यात्रा पर श्री बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के जैसे ही आप श्री बद्री भगवान को प्रणाम करने लगे, इतने में ही देखते हैं कि दो दिव्य पुरुष मंदिर से निकल करके आए और इन्हें प्रणाम करने लगे। उनमें से एक थे श्री नारद जी महाराज और दूसरे थे श्री विदुर जी श्री उद्धव जी महाराज, और आप दोनों इनको वंदन करने लगे। महाप्रभु जी के उनके साथ में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनके साथ में संवाद हुआ। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कई भाव आपने वहां से चुने और भागवत जी का एक सप्ताह वहां पारायण किया। महाप्रभु जी ने भारत में जहां कहीं भी भागवत जी के पाठ किए वहीं बैठक जी विराजमान हो गए। इसलिए आप कभी कभी जाएंगे तो वहां लोग आपको कहते मिलेंगे श्री महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पर। जैसे आप काशी जाओगे वहां भी बैठक जी हैं, इधर भी बैठक जी हैं, उधर कहीं भी जाएंगे दक्षिण तक में भी आपको बैठक जी के दर्शन होंगे। और वहां बैठक जी में गादी जी का ही श्रृंगार और उन्हीं पर ही पूर्ण वल्लभ कुली तिलक और आदि आदि करके झारी बंटा आदि सब पधरा करके उनकी सेवा होती है। वहां बैठ करके महाप्रभु जी ने सप्ताह पारायण किया, इसलिए वो बैठक जी विराजमान हुई। चित्रकूट में आपने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया, कितनी सुंदर लीला है। वाल्मीकि रामायण का पाठ किया चित्रकूट में, तो वहां पर आपने ठाकुर जी का आवाहन किया तो साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि पाठ आपने हमको सुनाया है, अब प्रसाद भी दीजिए कथा का। तो आपने केले का भोग दिया, तो सामने बैठ करके राम जी ने केला पाया, एक केले का भोग पाया। महाप्रभु जी के चरित्र में आपको एक बहुत अद्भुतता दिखेगी। आपने बहुत विस्तृत सेवा नहीं की, सूक्ष्म सेवा की, पर उस सूक्ष्म सेवा को भी ठाकुर जी ने ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई मणि माणिक दे रहा हो। अभी आप सुनेंगे कि श्रीनाथ जी भी जब ठाकुर जी प्राप्त हो गए, महाप्रभु जी ने उनके श्रृंगार राग भोग में भी विशेष भाव प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले आपका प्रचार करने के लिए हमको ग्रंथ लिखने, इसलिए हम बहुत विस्तृत सेवा नहीं कर सकते अभी। ठाकुर जी बोले तुम जितनी करोगे उतनी में मुझको आनंद है। कई बार हमारा प्रेमी जब सन्मुख होता है ना, अब प्रेमी जब सामने होता है तो उससे हम याचना करते हैं ये भी दो, वो भी दो, ये दोगे तो करूंगा, ये नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। लेकिन अत्यंत प्रेमी होता है ना, उससे हम तुम पानी पिला दो, उसमें ही हम तो बिक जाएंगे, तुम तो जो चाहो दे दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। अत्यंत प्रेम जिसके प्रति होता है उसके प्रति हमारी ऐसी भावना हो जाती है, वो जो प्रदान करते हैं हमें सब स्वीकार होता है। ऐसे ही
आचार्य महाप्रभु जी जो प्रस्तुत करते ठाकुर जी उसको सहर्ष स्वीकार करते, सहर्ष हृदय से लगाते। आप विवाह के इच्छुक नहीं थे, विवाह नहीं कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, धर्म प्रचार में लगे हुए थे, और तभी आप प्रस्थान किए महाराष्ट्र में विराजमान श्री पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर। पंढरपुर में श्री चंद्रभागा नदी जी के तट पर आप विराजमान होकर के भागवत जी के सुंदर भावों का पाठ कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। आचार्य महाप्रभु जी के इस भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और आचार्य चरणों ने प्रसन्न होकर के मन में भाव रखा हमारे जयपुर में श्री गोविंद देव जी के स्थान के श्री विधायक जी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठाकुर जी ऐसे ही आपसे सेवा कराए रखें, ऐसे ही आप धर्म सनातन की रक्षा में संलग्न रहें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। गोविंद देव जी आपको चुने हैं, आप बस उनके मधुर भावों से ही जयपुर के क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का जागरण करते रहें, ऐसी हृदय में भावना है। क्या निवेदन कर रहे थे हम? पंढरपुर गए महाप्रभु जी आप वहां बैठ करके सुंदर दिव्य पाठ कर रहे थे भागवत जी का। इतने में क्या देखते हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है तभी आपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखा तो सामने श्री पंढरीनाथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं, और प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपको दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु जी ने आपको प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा करें भगवान, आप बड़े आनंद में विराज रहे हैं बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपका पाठ सुनकर के हमारा चित्त नहीं लग रहा था मंदिर में, तो दौड़े चले आए आपके पास। कभी कभी मन में विचार करते हैं, हम इतना पुकारते हैं, इतना गाते हैं, ठाकुर जी ऐसे दौड़ के हमारे सामने तो हमें ना है। महाप्रभु जी के एक श्लोक गायन पे ठाकुर जी आ गए। उनकी स्थिति, उनका व्यवहार, उनकी चित्तवृत्ति ऐसी होगी कि एक भाव ही बहुत है ठाकुर जी को बुलाने को। ठाकुर जी आ गए, महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें बोले अच्छा आज्ञा कर दूं? बोले हाँ कर दो, देख लेना माननी पड़ेगी फिर हमारी आज्ञा। बोले आप जो कहेंगे नाथ सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आज्ञा कीजिए। पंढरीनाथ भगवान ने आज्ञा की, तो आप यहां से वापस जब काशी जाएं जाकर के विवाह कीजिएगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लीजिएगा। हमारी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। महाप्रभु जी तो बिल्कुल बोले अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया, ये तो आपका खेल है कि भक्त जो सोच लेता है कि ये मुझे करना है तो वो ना कर पावे, उसकी पूरी योजना आप बनाते हो। मैं कैसे चूक गया आपसे? अब तो ठाकुर जी आपने हमको बांध दिया। ठाकुर जी बोले आपने हमको वचन दिया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे, हम आपसे मांग रहे हैं, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। वल्लभाचार्य जी बोले आप अगर भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं। भगवान को भगवान बनाता कौन है? भक्त ही तो बनाता है। आप अगर चतुर हैं तो हम भी चतुर शिरोमणि हैं। नाथ आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पंढरीनाथ भगवान बोले ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। तो बोले आपने भी बता, आज्ञा करने से पहले थोड़ी बता दिया था कि गृहस्थाश्रम में, अब तो सब बात हो गई, अब तो यही होगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले क्या इच्छा है? बोले आपके कहने से विवाह मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र रूप में आप ही मेरे यहां आओगे तो ही विवाह करूंगा। पंढरीनाथ भगवान प्रसन्न भी हो गए और चिंतित भी हो गए, अब क्या करूं। लेकिन महाप्रभु जी को अपने पितृ चरण में स्वीकार करने में ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। इतने पवित्र हैं, इतने कुलीन हैं, इनके यहां तो पुत्र बनकर के आने में हमारा आनंद ही होगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हाथ मिलाओ, डन, डील पक्की, आप विवाह करो, हम पुत्र बन के आते हैं। और श्री विट्ठल भगवान की आज्ञा से महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज लौट करके आए, और काशी के ही श्री देव भट्ट जी की कन्या, उनके साथ में विधिवत आपका विवाह संपन्न हुआ। किसी कार्य को आप करते हैं तो उस कार्य का लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति है तो वो कार्य कैसा भी हो सुंदर ही हो जाएगा, चाहे वो विवाह का हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो, चाहे वो धन की प्राप्ति का हो। आप धन अर्जन भी अगर इसी भावना से करते हैं कि धन अर्जन करके हमको अनुष्ठान कराना है, कथा करानी है, गोविंद देव जी में सेवा करनी है, वृंदावन में बंगला बनवाने हैं, उसके लिए धन कमाना है, तो धन भी सुंदरता से आएगा और इतनी उपयुक्त स्थिति में आएगा कि आप ठाकुर जी की सेवा में आनंद से उसको व्यतीत कर सको। पर उद्देश्य ही अपना भरण पोषण और अपने ऐशो आराम होते हैं, तो फिर धन भी कलयुग को लेकर के आता है साथ में। हम कितने ऐसे बालकों को जानते हैं जो केवल अध्ययन ही इसीलिए कर रहे हैं कि अध्ययन करके हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद धन कमाएंगे, जो धन आएगा उससे हम प्यारे गिरधर लाल जी का अपने यहां उत्सव कराएंगे, कभी कथा कराएंगे, कभी वृंदावन में कोई मनोरथ कराएंगे। एक लाली है, वो तो इतनी परम भक्त की नाम के बगैर एक क्षण नहीं रहती, लेकिन माता पिता चाहते कि डॉक्टर बन जाए। हमसे कहा आप समझाओ महाराज जी, आपकी बात मानती है। तो मैंने कहा, तो बोली इतना मैं पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो बस ठाकुर जी का सेवा करनी है, नाम जप करना, आनंद से कथा सुननी है, उसमें राजी हूं। तो हमने कहा देखो
हमारे वृंदावन के कई संत ऐसे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने सुई नहीं लगवाते, दवाइयां नहीं खाते। हम तुमसे याचना करते हैं कि तुम एक ऐसे डॉक्टर की पढ़ाई करो, ऐसे विद्वान डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में अपना निर्माण करो, और आकर के डॉक्टर बनते ही वृंदावन आ जाना। बाकी सब लोगों से तो धन लेना, लेकिन ब्रजवासी और संतों की मुफ्त में सेवा करना, इसलिए डॉक्टर बन जाओ। ये वचन हम आपके माता पिता से ले लेते हैं कि आप वृंदावन में ही डॉक्टर बनोगे, वहीं क्लिनिक खोल के वहीं हॉस्पिटल चलना, जो भी। तो वो इसी याचना से ही पड़ती है कि मुझे वृंदावन वास मिल जाएगा। निरंतर हरिनाम संकीर्तन करने वाले साधु महात्मा वैसे तो कभी बीमार ना हो, लेकिन कभी कोई उन्हें कष्ट हो तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। और छोड़ो, ब्रजवासी मेरे यहाँ आएंगे, उनकी सेवा, वो इसी भावना से इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, अब वो टॉप आती है अपने कॉलेज में। तो उद्देश्य आपका क्या है? उस उद्देश्य से आपका कर्म अपने आप पवित्र हो जाता है और भजन बन जाता है। महाप्रभु जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है? पंडरीनाथ आएंगे पुत्र रूप में। आपका विवाह हुआ, विवाह करने के पश्चात आप जगह जगह आपके पड़ाव होते थे। प्रयाग में अड़ेल एक स्थान है, वहां पर आप निवास किए। कुछ समय बाद सपरिवार आप गोकुल में विराजमान हुए। इस प्रकार आपका भाव चलता था। आपके यहां दो पुत्रों ने जन्म लिया, एक हुए श्री विठलनाथ जी और दूसरे हुए श्री गोकुलनाथ जी। ये दो पुत्र के रूप में आपके यहाँ पुत्र पधारे, जिनमें श्री विठलनाथ जी जो हैं ये साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही हैं, वही पुत्र रूप बनकर के आए। इसलिए आपने उनका नाम ही रखा है विठल, क्योंकि वे जानते हैं कि वही महाप्रभु जी हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ही आए हैं, और उन्होंने ही आकर के संपूर्ण सेवा का विस्तार फिर श्रीनाथ जी की सेवा का किया। आप जब गोकुल में विराजमान थे तो गोकुल में एक दिन श्री यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी आप क्या देखते हैं कि यमुना जी के पल्ली पार श्याम वर्ण के एक भाव का दर्शन हो रहा है, और उस भाव का दर्शन करते हुए आप अति आनंदित हो गए। रूप माधुरी कैसी है? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर छवि का दर्शन किया। उस छवि को देख करके आप जब गौर से देखने लगे तो दूर खड़े श्याम सुंदर आपको ऐसे इशारा करने लगे। ठाकुर जी के उस माधुरी रूप को देख करके आप तुरंत पीछे पीछे जाने लगे। आपके कुछ अनुचर भी आपके साथ हो लिए, और कभी कहीं जावें कभी कहीं जावें, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। गोवर्धन आते ही जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन हुआ, वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया, और आप उस रूप लावण्य का दर्शन करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे, पूछने लगे। वो श्याम वर्ण का रूप, सिर पर मुकुट धारण था, ऐसे कमल नेत्र थे, सुंदर भुजाएं थी, सुंदर चरण कमल, सुंदर पीतांबरी पहने वो बालक यही था, कहां चला गया? पूछते पूछते सबसे जैसे ही आप आन्योर पहुंचे, आन्योर में सद्दू पाने को पहले ही श्रीनाथ जी कह चुके थे, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध पीऊंगा मैं, और जब वल्लभाचार्य जी महाराज आएंगे वही आकर के मुंह को भोजन पवाएंगे, तभी प्रसाद पाऊंगा। आप पूछते पूछते जैसे ही पहुंचे तो आपके कुछ अनुचर आगे आगे चल रहे थे। अब संत महापुरुषों को देख करके उस समय में लोग घरों से बाहर आते, दंडवत करते। सद्दू पाणी जी ने पूछा कि आचार्य चरण कौन है, ये हमारे ब्रज में पहली बार दर्शन दे रहे हैं। तब किसी ने कह दिया, बोले अरे इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात अग्निस्वरूप श्रीमद महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। वल्लभाचार्य जी को नाम सुनते ही तो सद्दू पाणी तो अरे जे तो हमारे लाला इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दू पाणी दौड़ करके गए, चरणों से लिपट गए, बोले हे महाप्रभु जी कृपा करो कृपा करो। महाप्रभु जी बोले क्या बात है? बोले पूरी वृत्तांत बताए, मेरी गैया रोज जायो करती, वहां के दूध अपने आप थन गिर जाते, और वहां से एक स्वरूप प्रकट भयो, ऐसे खड़ो है लाला, जे भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे देख रहा है। और बाबा मैं कहा बताऊं, वो तो खेला है ब्रजवासी के संग, ऊपर गिरिराज जी में डोला है, और कॉपीन पहन करके कभी यहाँ कूच ले कभी वहां कूच ले, कभी कभी तो देवता बन के दर्शन दे, कभी कभी डोल तो डोले सबन के संग, मेरी छोरी के संग खेला है, खूब सारे गांव के बालकन के संग खेले, लेकिन कछु ना पावे, केवल दूध पीवे। और यूं के जब मेरे महाप्रभु जी आएंगे तब पाऊंगा। सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, कहां है ठाकुर जी? बोले अभी खेल रहे हैं ऊपर बालकन के, इसी कलिकाल में ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं श्रीनाथ जी। सद्दू पाणी गिरिराज जी के समीप जाकर के जैसे ही आवाज लगावे, अरे लाला देखो, अरे जय जय देखो, आपके महाप्रभु जी आ गए हैं। और तभी आप श्री गिरिराज जी के ऊपर से नीचे देखते हैं, श्रीनाथ जी ने पहली बार महाप्रभु जी को देखा। महाप्रभु जी पहली बार श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। यहाँ महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, वहां श्रीनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऊपर से महाप्रभु जी दौड़े हैं नीचे, ऊपर से ठाकुर जी दौड़े नीचे को, नीचे से नेक महाप्रभु जी ऊपर गए, और बीच में ही जाकर के महाप्रभु जी को गाढ़ आलिंगन श्रीनाथ जी ने अपने अंग से किया, और मानो इस भाव से किया हो मेरी मैया आ गई। श्री यशोदा जी के अवतार माने जाते हैं ना, मेरी मैया आ गई। आज भी वो छवि देखने को मिलती है सब जगह। श्री गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी ऐसे महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं।
महाप्रभु जी बोले आप इतने वर्षों तक बिना अन्न के रहे, पेय पान किया? ठाकुर जी बोले मैंने सोची कि भक्त बड़ो व्रत करें, कोई एकादशी को करे, कोई कई को करे, कोई कच्छू को करे, और फिर इतना में मेरे आगे देखो ठाकुर जी हम इतना व्रत करें, या बार मैं इतरा के दिखाता हूँ कि मैंने व्रत किया है, मैंने पयो व्रत किया है अपने महाप्रभु जी के लिए। महाप्रभु जी पधारे। महाप्रभु जी ने तुरंत आज्ञा की, बोले महाराज सब वैष्णवों को आज्ञा की कोई भी सामग्री रह नहीं जाए, ठाकुर जी के लिए दिव्याति दिव्य सामग्रियों का निर्माण करो। मुंह पर पट्टा बांध करके शुद्ध सामग्रियां ले करके पूरी गिरिराज जी की तलहटी में भट्टी लगी हैं, बड़े बड़े कड़िया लगे, कहीं मोहनथार बन रही है, कहीं मेवा बन रहे हैं, कहीं बाटी बन रही है, कहीं कहीं चंद्रकला बन रही है, कहीं कछु बन रहा है, सब बना रहे हैं। और अन्नकूट कह लो, 56 भोग कह लो, महाभोग कह लो, जितनी सामग्री के नाम आपने सुने नहीं होंगे ऐसी ऐसी सामग्री महाप्रभु जी ने वहां सिद्ध करवा करके और सब ब्रजवासी के साथ में श्री जी बाबा को अरोग आई है। 2 भाव से ठाकुर जी का अन्नकूट और 56 भोग होता है। अन्नकूट का भाव तो मानते हैं कि सब ब्रजवासी जब गिरिराज पूजन करने के लिए गए थे तो खूब सारे अपने घर में सामग्री बना करके लेकर के गए थे, तो गिरिराज पूजन के समय अन्नकूट किया गया। लेकिन जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ पाया नहीं, तो ठाकुर जी के प्रत्येक दिन 8 भोग लगते हैं, तो प्रत्येक दिन के 8 भोग, 7 दिन में 56 भोग, तो फिर गिरिराज पुनः पधराने के बाद में फिर ठाकुर जी को 56 भोग भयो है। तो अन्नकूट जो है ये गिरिराज धारण से पूर्व को भोग है, और 56 भोग जो है ये गिरिराज धारण के बाद में ठाकुर जी को पधराया जाए। इस प्रकार ठाकुर जी ने मधुर सब सेवा स्वीकार करी, अंगीकार करी। आप श्री जगन्नाथपुरी गए। अब देखो महाप्रभु जी अभी भी हमारे संग ही हैं। चैतन्य महाप्रभु का कल विषय विश्राम हुआ, लेकिन अभी भी महाप्रभु जी संग ही हैं। आप श्री जगन्नाथपुरी, आप श्री जगन्नाथपुरी गए, और जैसे ही आप जगन्नाथपुरी पहुंचे वहां आपने सुना कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां विराजमान हैं। अब यहां 2 भाव आते हैं। एक भाव तो यह आता है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का दर्शन पहले काशी में किया, और दूसरा भाव यह आता है कि महाप्रभु जी जगन्नाथ यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पहली भेंट की। अब जहां भी भेंट भई हो भेंट भई, हमें तो इतना सुनना है। तो श्री बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार महाप्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आलिंगन करके आप दोनों विराजमान हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी कोई आचार्य चरण को देखते थे, सब शिष्य परिकरों को कहते अब भाई उन्माद नृत्य करो, कीर्तन करो, आचार्य चरण आए हैं। आपने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। पहले तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बैठे रहे, आचार्य चरण संकोच में उठे नहीं, लेकिन महाप्रभु जी के दिव्य नृत्य को देख करके श्री आचार्य चरण स्वयं को रोक नहीं पाए, और स्वयं भी आसन से उठ करके खड़े भये, और महाप्रभु जी के साथ जैसे भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, ऐसे आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भी नृत्य करने लगे। और दोनों के उस उन्माद नृत्य को देख करके वहां जितने जीव थे, सुनो एक बात, जितने जीव थे उनकी तो छोड़ो, कलयुग घबरा गया। बोले मेरा अंत आ गया अब। बोले क्यों? चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु दोनों मिल गए, अब ये दोनों मिलकर के सब जीवों का उद्धार कर देंगे। कलयुग को घबराहट हो गई, बोले अब मेरा यहां रुकना असंभव है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी से ही उसने ठाकुर जी के गेट नॉक करने शुरू कर दिए। बोले कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? भक्ति काल जब आया था ना भारत में, 100 साल तक केवल भक्ति भक्त हुए थे। उस काल में कलयुग को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी, ऐसे ऐसे आचार्य चरण हुए। लेकिन फिर कलयुग ने ही प्रार्थना की, बोले प्रभु अगर मेरा ऐसे ही वध करवाना था तो इन आचार्य चरणों आपने मुझे भेजा ही क्यों पृथ्वी पे? तो ठाकुर जी ने कहा भाई इसका भी उम्र होनी चाहिए, 4,32,000 वर्ष तक इसको भी रहना है। तो फिर भक्ति काल के बाद धीरे धीरे भक्ति लोगों में घटने लगी, लेकिन अब फिर बढ़ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कलयुग हमसे ही घबरा जाए, कहीं ऐसा नहीं हो ऐसे आचार्य चरण जो महापुरुष यहाँ विराजमान है। वैसे तो इतना कोई भजन नहीं है कि कलयुग घबरावे, कलयुग का प्रभाव इस वक्त सब पे हो रखा है। आज एक लाली ने हमसे बड़ा रोते हुए सुबह एक प्रश्न किया, मैं तो उसका उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ समझता हूं, लेकिन महाराज जी उनकी हृदय की वेदना है, क्या करना चाहिए। उनका क्या प्रश्न था कि महाराज जी हम जिनको आचार्य चरण मान करके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जय हो, सब आशीर्वाद ले लो भैया, जय हो। आशीर्वाद ना दे रहे हो करें, भुजा उठा के कहो हरि बोल, बस आ जाओ बाबा बैठ जाओ, यहीं से ही विराज जाओ। हाँ कल तो बाबा में ऐसी ताकत आएगी, नहीं तो कूद गए नीचे। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ विराज जाओ महाराज जी, जय हो। लोग बाग कहीं मुझे गाली ना देने लगे इस बात के बाद, लेकिन दें भी तो कोई दिक्कत नहीं, पर युवाओं की ये पीड़ा है। उन्होंने कहा महाराज जी हम जिन आचार्य चरणों को महापुरुष मान करके वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सर्वस्व मान लेते हैं, फिर उन्हीं आचार्य चरण को कोई दूसरे श्रेष्ठ आचार्य चरण अपशब्द कह दें, तो हमें क्या करना? हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी आचार्य स्वरूप मान करके वंदन करते हैं, और इनको भी। इनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ष खाते थे वो छूट गया, गलत आचरण करते थे वो छूट गया,
जिन महापुरुष की कृपा, जिनकी वाणी से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, उन्हीं महापुरुष को एक ऐसे महापुरुष अपशब्द बोल रहे हैं जिनकी वाणी भी हम सुनते हैं, हमारे घर में सब सुनते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें? वो लाली बोली, कल से हमने अन्न नहीं पाया है, हम इतने व्याकुल हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भैया देखो, ये आपको दोष नहीं देखना है, आचार्य चरणों की सबके आपस में लीलाएं हैं। सबसे खतरनाक तो हमें लगता है कल की भगवान कौन से राक्षस को मारने आएंगे। सतयुग में भगवान आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने, त्रेता में भगवान आए रावण कुंभकर्ण को मारने, द्वापर में भगवान आए शिशुपाल दंतवक्र को मारने, कलयुग में भगवान आएंगे टेलीफोन और इंटरनेट को मारने। सबसे गंदे हैं ये। इन दोनों ने कोई नाम कल की है, आगे चल के हो सकता है क्लिक ही हो जाए, एक क्लिक करेंगे डिलीट, सब खत्म। जिस दिन पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाएगा उसी दिन कलयुग विश्राम और सतयुग प्रारंभ होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है, कल को कितने भी श्रेष्ठ आचार्य चरण अगर किन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, आप उसको केवल आपसी विनोद समझो, उसको ज्यादा हृदय पर लेकर के आपको क्यों करना है चयन, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ, आपके लिए सब श्रेष्ठ होने चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु कल सुन रहे थे ना कथा में, वो घर घर जाके कहते हैं, बोले तुम्हारे बर्तन हम धो देंगे, तुम्हारे घर की सब्जी हम बना देंगे, तुम तो केवल हरि बोल बोलो। जब वे ये बात कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में किसी जीव का त्याग नहीं करना, किसी जीव का उद्धार नहीं करना, सबको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोष है ये उसकी कमी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग है, कई बार ये कलयुग अपना प्रभाव इस भांति दिखाता है कि हमें लगता है कि आचार्यों में आपस में विवाद हो रहे हैं, हम भक्त किस राह पे जाएं। आप तो जिस राह को पकड़ लिए हो उसी पर ही चलते चलो। क्या चैतन्य महाप्रभु का विरोध नहीं हुआ था? उनका भी विरोध हुआ था। क्या श्रीमद रामानुजाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कबीरदास, अरे औरों की छोड़ो, तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ? मीराबाई का विरोध नहीं हुआ? तो ये विरोध होना, संयोग होना, ये तो चलता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब वे ही दोनों आचार्य चरण आमने सामने होंगे तो ऐसे गले लग लग के रोमेंगे कि देख के आप भी न्योछावे रह जाओगे, ऐसे हृदय से लगाएंगे, अरे मेरा भैया मिल गया, अरे मेरा प्रियतम मिल गया, मेरा प्रिय। ये वाद विवाद तो मध्यस्थ लोग करते हैं और ये इंटरनेट वाले लोग करते हैं। बात तो मेरे बहुत आती है, मैं बहुत कवर कर करके बोलता हूं। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है, हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो। गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से भी। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जाकर के थोड़ा पानी डाले आओ, फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है? उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो, बस जिसमें आपको निष्ठा होती है उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। सोचिए, यहां लोग बाग यात्राएं निकाल रहे हैं, यहां लोग बाग बड़े बड़े मंचों से जाकर के कह रहे हैं कि भैया हिंदू एक है जाओ, ये है जाओ। अरे हिंदू उनकी कहा चले, यहाँ संप्रदाय एक नहीं हो पा रहे, भक्त एक नहीं हो पा रहे, भक्तन में लड़ाई चल रही है, तिलकों पे लड़ाई चल रही है, मंत्रों पे लड़ाई चल रही है, वेशभूषा पे लड़ाई चल रही है। भैया युवा जैसे तैसे आए हैं भक्ति मार्ग पे, आचार्य चरणों के भाव से कहीं वो भटक ना जाएं। इसलिए हमारी प्रार्थना आचार्यों से नहीं, आचार्य गलत नहीं हो सकते, हमारी प्रार्थना तो उन लोगों से है जो उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कृपा कर ऐसी भावनाएं पहुंचवाइए जिससे वैष्णव और प्रगाढ़ हो, जिससे हमारे चित्त में और भक्ति प्रबल हो। दो आचार्य चरण लड़ लें आपस में, ऐसी भावनाएं क्यों प्रकट कर दी? यहां देखिए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक जगन्नाथपुरी में दोनों भुजा उठाकर के नृत्य कर रहे हैं। अब देखो एक लीला और घटी। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने के बाद जब प्रवचन करने लगे तो अपने प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्णावतार कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो क्या कहते हैं, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज अग्नि के अवतार हैं ऐसा हमने सुना है, परंतु हम आपको उद्घोषित करते हुए कहते हैं ये श्री कृष्ण ही आए हैं, ये श्री कृष्ण ही हैं, ये श्री जगन्नाथ जी ही हैं, ये आचार्य चरण नहीं है, साक्षात भगवान ही हमारे सामने बैठे हैं। अपने प्रवचन में उन्होंने कह दिया कि साक्षात श्री कृष्ण हैं और सब अपने अनुचरों से कहा कि ठाकुर जी मान करके ही इनको प्रणाम कीजिए, आचार्य चरण को। अगले दिन आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु जी से बोले आप आज हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हम सुबह आएंगे आपके यहाँ। तो जगन्नाथपुरी में जहां पर वल्लभाचार्य जी निवास कर रहे थे वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। तो आप जैसे ही आए, आकर के थोड़ी देर आपकी वार्तालाप हुई, इतने में ही आपने अपनी गृहिणी को आज्ञा की चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कुछ भोग प्रसादी लेकर के आओ। तो आपकी पत्नी भीतर गई, बहुत देर तक बाहर नहीं आई।
तो महाप्रभु जी बोले इतनी देर हो गई प्रसाद लाने में। भीतर गई तो देखा आपकी पत्नी चुपचाप खड़ी थी। तो महाप्रभु जी बोले अरे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और तुम अभी तक कुछ लेकर के नहीं आई। बोले कि ठाकुर जी का तो अनवसर हो गया है और भोग लगी सामग्री सारी बट गई है, तो सब अमनिया रखा है, भोग लगा हुआ सामग्री नहीं है। अमनिया मतलब जो ठाकुर जी को भोग ना लगा हो वो सामग्री रखी है। अब जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक मैं कैसे दे दूं। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। बोले लेकर के आओ अमनिया सामग्री लेकर के आओ। बोले क्यों। बोले कृष्ण ही तो आए हैं, अमनिया का ही भोग लगाओ, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कन्हैया ही हैं। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने ऐसी भक्तमाल जी में हमने पढ़ा आज टीका में, अमनिया प्रसादी, अमनिया सामग्री लेकर के गए और जाकर के महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के सामने पधराई। तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े संकोच में आ गए। बोले कि जय जय, भोग तो लगा नहीं अभी तक। शायद मोहन बाबा ने बताई मुझको या मलुकपीठ महाराज जी ने बताई, कोई ने मुझको चर्चा सुनाई, मेरी स्मृति में नहीं। वो बोले कि अपने मलुकपीठ सुदामा कुट्टी के एक महाराज जी थे। तो वे महाराज जी रोज बाजार से एक लड्डू खरीदवा के मंगाते और वह लड्डू को बीच से अलग करते और एक चेला को भेजते। बोले जाओ आधो लड्डू भोग लगाइयो बिहारी जी को और आधो लड्डू भोग लगाइयो राधा वल्लभ जी को, दोनों को भोग लगाइयो और ला करके मुंह को दियो। दोनों भोग प्रसादी लेकर के आप गए। राधा वल्लभ जी और श्री बिहारी जी को भोग लगा करके जैसे ही वो लेकर के आए तो बाबा को दियो, लो बाबा। तो बाबा बोले इनमें तो राधा वल्लभ जी को कौन सा हो, बिहारी जी को कौन सा। बोले बाबा ये तो दोनों मिल गए, मोह ना पतो। इतने में ही बाबा ने जैसे ही टूक तोड़ करके पायो तो टूक तोड़ के पाए के थोड़ी देर बाद जी राधा वल्लभ जी को है और दूसरा टूक पाए जी बिहारी जी को है। तो माने कि बाबा आपको कैसे पता चल गई। बोले श्री राधा वल्लभ जी है ना, उन्हें कम मीठो पामे, तो एक लड्डू की नेक मिठास कम है, एक की नेक ज्यादा, बिहारी जी ने ज्यादा मीठो पाम। बात तो बोले एक ही तो लड्डू था, एक ही लड्डू को आपने दो भाव करके भेजे। बोले वो पहले लड्डू है, अब प्रसाद है करके आए हैं। चरणों में प्रणाम किए, बोले जय हो भगवान, आप पाए के बताए तो कि भोग लगवाए कि नहीं। अभी श्रीनाथ द्वारा में कथा थी तो वहां के एक महाराज जी के पास में गयो, ब्रज के अपने शत्रुघ्न दास बाबा, मैं नाम बोलूं ना महाराज जी के, नहीं तो भीड़ लग जाए। और महाराज जी ऐसे कहीं ज्यादा भीड़ लग गई तो उठाए के दे देंगे एक आदमी, कुछ सहन और नहीं कर पाएगा। तो मैं उनके पास गयो। महाराज जी देखिए संतों की वाणी से पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है। आप कहीं भोग लगा करके सामग्री लाएंगे सबको बांट देंगे, लो 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 पाइए पाइए ठाकुर जी का भोग लगाए। लेकिन अंदर रबड़ी बना रहे थे, रबड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगाई और आए के मेरे सामने बोले हाथ कर लाला आगे। मैंने जैसे हाथ आगे किया तो मुंह को कैसे दे रहे हैं, पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। क्या कह रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि कैसी बनी है, यूं कह रहे हैं पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। आरोगी मतलब पाई कि नहीं। तो मैंने लियो पा लियो। तो मैंने कही बाबा श्री जी ने आरोग लियो। बोले हम भाई झूठ बोल रहा है। मैंने कि क्यों। बोले अगर आरोगी होती तो तेरे नेत्र बंद हो जाते, मंद मुस्कान आ जाती मुखमंडल पर, तब समझता हूं मैं कि श्री जी ने आरोगी है। मैं दंडवत करी, बोले बाबा इतनी ऊंची स्थिति अभी हमारी बही ना है जितनी में आप हो। सोचो वो भोग लगा करके सब में बांट के और एक टक सबके मुखमंडल को देखते हैं। जिसके नेत्र बंद हो गए और मुखमंडल प्रसन्नता आ गई तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी है। अगर यानी आंख खुली रखी तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी ना है। आप कहेंगे महाराज जी विषयी पुरुष हुआ और उसने आंख बंद नहीं करी, तो विषयी को वो देते ही नहीं है। वो नेत्रों से ही पहचान जाते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ऐसे ऐसे आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सन्मुख आपने अमनिया भोग रख दिया और कहा अब पाइए। चैतन्य महाप्रभु बोले इसका भोग तो लगानी, बोले आप कन्हैया ही हो, प्रेम से पाओ। तब भी आचार्य चरण संकोच करने लगे तो आपने अपने हाथ से सामग्री उठाई करके पवाई है। कितना प्रेम है आचार्य चरणों में, यहां देखिए आप लोग। और श्री जगन्नाथपुरी में ये सुंदर आनंद हुआ है, सुंदर भाव हुआ है। आपने चैतन्य महाप्रभु जी के सुंदर भाव को स्वीकार किया। आचार्य चरणों की इस प्रकार की सेवा अभ्यर्चना से आप आनंदित हो गए। कई लीलाएं आपके द्वारा संपादित हुई, जिससे श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी खूब आनंदित होते थे, खूब सुखी होते थे, खूब सुख लेते थे। सब भावों को हम सुने एक बार हरिनाम संकीर्तन, कुछ कीर्तन गाते हुए। कौन सा गाना है याद ही ना यार। जय मन तो है दो चार घूम रहे हैं मन में। गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते। ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में
गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण। श्री राधा गोविंद देव लाल की। करताल बजा के गाओ। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा। और एक बहुत सुंदर पंक्ति, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा जाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा। तो फिर कौन है हमारा? भुजा उठा के गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर। जन्म मरण रासा। हमारे राधा कृष्ण महाराज जी एक भाव गाते हैं, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी, हाँ एकली खड़ी रे मेरा भाई। ओ एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी। आइए, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। भैया सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग भैया गार्ड भैया सुनो हमारी बात, एक मिनट इनको बुलाओ तो वैष्णवों को आनंदित करने दीजिए, उनको मत छेड़िए। भुजा उठाओ। मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे, माधव आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। हाँ फेंके वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। फेंके
सांवरो जे पैरण लागे हाँ पैरण लागे सांवरो रे पैरण लागे मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे मैं तो मस्तक से हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे मैं तो हे मोहन देखो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं अकेले कहाँ खड़े हो इतने सारे खड़े हो सब अकेले होते तो आता अरे स्वर ऐसा जानो चाहिए कि भीड़ की स्वर नहीं लगे यूं लगे मेरो स्वर जा रहा है हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही रे माधव आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा श्री राधा गोविंद देव की काजरिया बन जाऊं देखो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं देखे वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं देखो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं नैन लगावे सांवरो जे नैन लगावे सांवरो नैन लगावे सांवरो जे नैन लगावे सांवरा ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे मैं तो नैना में रम जाऊं हाँ मैं तो नैना में रम जाऊं रे मैं तो नैना में रम जाऊं हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी अरे आओ तो सही रे माधव आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं हाँ फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं हाँ पैरण लागे सांवरो जे पैरण लागे हाँ पैरण लागे सांवरो जे लागे सांवरा ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे मैं तो हिवड़ा से लग मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे मैं तो हे मोहन हाँ गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सांवरा में पग पायल तो बन जाऊं नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो नाचन लागे सांवरो रे नाचन लागे सांवरा हाँ नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरा ए नाचन लागे सांवरो रे नाचन लागे सांवरा हाँ नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरा ओ मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरणा में मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मैं तो हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही रे माधव आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई श्री राधा गोपीनाथ की और फेंके वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं देखो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं फेंके वो तो सांवरा में जल जमुना
हे नावन लागे सांवरो दे, नावन लागे, नावन लागे सांवरो दे। मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा मई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा मई अकेली खड़ी। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपीनाथ बिहारी नंद लाल मेरो है। गोपीनाथ बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, चारों गिरी वाले धारी नंद लाल मेरो है, चारे गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय गोपाल मेरो जय है। श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। बैठ जाओ सब लोग। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा चितराच गिरधर जन्म जनन रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाथी, ओ गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाथी। ऐसे आचार्यों में प्रेम बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री मद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का ऐसा दिव्य प्रेम आचार्यों में सदा प्रीति ही रही है। ये तो हम लोग अपवाद प्रकट कर देते हैं। वे उन्हें भगवान कह रहे हैं, वे उन्हें भगवान कह रहे हैं और ऐसा कहकर के अपने शिष्यों को आज्ञा कर रहे हैं। इनके मत को स्वीकार। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोकों को अपनी पुष्टि संप्रदाय का मूल आधार बताया। अब उन 4 श्लोकों की व्याख्या में तो 4 दिन की कथा और कराई लो हमारी तो ही होगी, लेकिन चारों श्लोक स्मरण मात्र कर लेते हैं। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरे तासुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षुद्रदीक्षते त्वां। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब भागवत जी में वृत्रासुर की स्तुति पढ़ी, आपके नेत्र सजल हो गए और आपने कहा यही है पुष्टि मार्ग। बोले दासत्व की कामना नहीं, दासानुदासो। हे नाथ, आपके जो दास हैं उनके दास हैं, उनके दासों के हम दास बन जाएं, ऐसी कृपा करो। हमारे अंदर योग्यता नहीं कि हम स्पष्ट आपके दास बने, इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, मन सदैव आपका गुणगानों का स्मरण करता रहे, समस्त इंद्रियां आपका भजन करती रहें, ऐसी कृपा हम पर कर दो। दूसरे श्लोक में ठाकुर जी से कामना करते हैं, लाला ओ भैया देवता, कथा चल रही है ना, धीरे बोल लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ,
दासानुदास, हाँ ये तो हो गया था दासानुदास। दूसरा श्लोक चल रहा था, ठाकुर जी से मांगे क्या? तब कहते हैं ननाक प्रश्नम न चपार मिष्टम, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। आप जैसे रखेंगे नाथ, हम वैसे रहेंगे। ठाकुर जी से कोई याचना नहीं, जीवन ठाकुर जी ने दिया है, जैसे मिल गया वैसे चलो। लेकिन कभी मांगने की इच्छा हो तो क्या मांगे? तब यहां वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जो यहां वृत्रासुर मांगता क्या, विरही एकांक्षे, हे नाथ मैं आपकी याद में तड़पा। एक बात बोले आपको, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण विरह में या भक्ति भाव में नेत्र विभोर नहीं होते जिसके, इसका मतलब है अभी अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। भैया जब घड़े में जल कम होता है ना, कंकड़ डालते जाओ तो एक समय ऐसा आता है कि वह छलकने लगता है। ऐसे ही भाव, स्वभाव, ज्ञान, भक्ति और योग्यताएं, ये जब सब भीतर गुरु चरणों के द्वारा, वैष्णव संघ के द्वारा हमारे चित्त में आती जाती हैं, जैसे आप कथा सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, तो कंकड़ डलवाया तो, लेकिन भीतर नहीं लिया, बाहर ही गिर गया। लेकिन अगर यहां ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, भाव रूपी वक्ता जो आपके घड़े में कंकड़ फेंक रहा है, यदि उसको आप धारण कर लेंगे तो क्या होगा, एक दिन भाव जो भीतर जो जलाशय है, एक दिन वो छलकना प्रारंभ होगा, और फिर क्या होगा, नेत्र सजल ही रहेंगे। कभी भी कोई कह देगा श्याम सुंदर, आहा, उसी समय नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगेंगे, और उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी सुख फीका लगेगा। चैतन्य महाप्रभु कथा में गए, और वक्ता जी जो थे ज्यादा विद्वान नहीं, लेकिन बस बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बिना पढ़े लिखे वक्ता हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मंच से, लेकिन महाप्रभु जी उन्माद भुजा उठा करके कभी इधर मूर्छित हों, कभी उधर मूर्छित हों, नेत्रों से अश्रु गिरे, और जैसे व्यास जी उतरे उनके चरण पकड़ लिए। शिष्यगण बोले महाप्रभु जी वो इतने योग्य नहीं थे, आप उनको इतना प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु जी बोले तुम योग्यता देखने गए थे, पर जब जब वो अपने मुख से मधुसूदन बोलते, माधव बोलते, केशव बोलते, मुरारी बोलते, तो जैसे जो नाम बोलते वही झांकी मेरे सामने प्रकट हो जाती थी, और मैं उसके भाव में रुदन करने लगता था। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। कब हो जाएगी? जब घट पूरा भर जाएगा, आचार्यों की वाणी से भर जाएगा, फिर तो नेत्रों में अश्रुबिंद ऐसे विराजे रहेंगे, श्याम सुंदर की चर्चा हुई नहीं कि आपके नेत्र छलके नहीं। इस बात का प्रमाण है कि हृदय पवित्र है। भावुकता सबके चित्त में नहीं होती, आस्था सबके चित्त में हो जाती है, प्रेम सबके चित्त में हो जाता है, निष्ठा सबके चित्त में हो जाती है, पर भावुकता ये सबके चित्त में नहीं होती। कई लोग बोलते हैं हम कथा सुन ही नहीं पाते। मैंने कहा क्यों? भावुकता होते रहते। मैंने कि भैया आज के बाद ये शिकायत कभी मत करना, क्योंकि ये भाव सबको नहीं आते, सबके नेत्र सजल नहीं होते, सब इतने भाव निमग्न होकर के कथा नहीं सुनते। अगर आपके अंदर भावुकता है तो इसका मतलब आपका चित्र पवित्र है, चित्त भी पवित्र है और चरित्र भी पवित्र है, दोनों की पवित्रता का प्रमाण है। संसार के विषयों में तो कोई भी रो लेता है, कथा में कोई रुदन करे, सामान्य सी चर्चा चल रही है, बिना भाव वाली चर्चा चल रही है, फिर भी नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। इसे ही कहते हैं भाव। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी से मांग रहे हैं तो क्या मांगो? केवल एक वस्तु मांगो, क्या? विरह। हे नाथ समंजसत्वा विरही एकांक्षे, मुझे आपके विरह में रोना है। और बोले उस रुदन के लिए ठाकुर जी से कहना, हे नाथ मैं आपसे मिलना चाहूं पर आप मुझे मिलना मत। और जब वह पीड़ा मेरे चित्त को आघात करेगी, नेत्रों से अश्रु गिरेंगे, वही विरह मुझे चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं उस विरह से ही कल्याण होगा। ज्ञान तो बहुत हो गया, भक्ति तो बहुत हो गई चित्त में, वैराग्य भी तीव्र हो गया, लेकिन विरह नहीं हुआ है ठाकुर जी का, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अंगीकार स्वीकार करने में थोड़ी बाधा है, विरह प्रधान है। तीसरे श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं अजात पक्ष इवमातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् सुधार्था प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। हे नाथ, जैसे एक अजात पक्षी जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरी माँ कब आएगी, मेरे मुख में दाना डालेगी, स्वयं नहीं उड़ पाता, प्रतीक्षा करता है माँ की, ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। जैसे अपनी माँ का पयोधर पान करने वाला बछड़ा जितनी देर के लिए गैया वन में गई होती है, वहीं टकटकी लगा के ढूंढता रहता है कब आएगी मेरी माँ, कब मुझे दुग्ध पान कराएगी। जिस प्रकार वो पक्षी व्याकुल रहता है अपनी माँ से मिलने के लिए, वो बछड़ा व्याकुल रहता है गैया से मिलने के लिए। और फिर तीसरा उपमा क्या देते हैं? बोले प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना, परदेश गए हुए प्रियतम की याद में उसकी प्रियतमा व्याकुल रहती है। चलवा पिया के देश, एक प्रियतमा व्याकुल है कि मेरा प्रियतम कहीं गया है। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जब कोई कृष्ण नाम करते 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 जीवन यापन करके जब अपने तन को विश्राम दे देता है, तब आचार्य चरण ये भाव गाते हैं,
अब ये कहाँ गए हैं? स्वर्ग नहीं गए हैं, ये वैकुंठ नहीं गए हैं, ये साकेत नहीं गए हैं, कृष्ण को भजते हुए गए हैं, ये पिया के पास गए हैं, ये उनकी प्रियतमा है, नित्य उनको याद कर रही थी, अब उनके समीप गई है। हमारे व्रज में गाते हैं, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, आन मिलो परिवार आपनो, अभय निशान बजायो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। जैसे एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब मेरा वर्ण करेंगे, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी, जिस प्रकार एक बछड़ा व्याकुल रहता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए, एक पक्षी व्याकुल रहता है अपनी माँ से दाना पाने के लिए, एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, वैसे ही मैं भी व्याकुल रहूं आपको प्राप्त करने के लिए। समंजसत्वा विरहय कांक्ष प्रियम प्रियैव विशतम व्यसन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वां। मम तन्म श्लोक जनेषु सख्यम। चौथे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करवा रहे हैं, बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ जब तक आप नहीं मिल रहे तब तक क्या करूं? बोले आपको भजने वाले जो हैं उनको मेरे जीवन में भेज दो, आपको याद करने वाले, आपको भजने वाले, आपकी स्मृति में रहने वालों को हमारे जीवन में भेज दीजिए। ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में आ जाएं, उनके आगमन से हमारा जीवन आनंदित हो जाए। ऐसे महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया इन चतुश्लोकों से। गोकुल के देखे वे को गयो एक साधु सूधो, ये प्रियादास जी की टीका है। भक्तमाल जी में एक छप्पे नाभा जी का, और फिर टीका श्री प्रियादास जी, राधारमणीय वैष्णव हुए प्रियादास जी महाराज, उनकी टीका है। वे क्या कह रहे हैं? गोकुल में देखे वे को गयो एक साधु सूधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पे बटुआ जो लाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आई नहीं प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो में लीन देखे कही जानी हारिये, वैसे स्वरूप कहे गए साधु बोलो, आनी लाजिए पिछानी कहो सेवा नित्य धारिये। गोकुल में श्रीमन महाप्रभु जी विराजमान हैं, वल्लभाचार्य जी, और तभी एक सीधा साधु गया दर्शन करने के लिए। उसके बटुआ में रहते थे शालिग्राम भगवान। ध्यान से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना। कई ठाकुर जी आते हैं कथा में डलिया में बैठ करके, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक महापुरुष गए वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने, और बटुआ में ले गए शालिग्राम भगवान। यमुना जी में स्नान करने के बाद बाहर देखा एक सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे खूब सारी छांव थी। मन में विचार किए कि अब ठाकुर जी को लिए कहां कहां डोलेंगे। बटुआ टांग दिया पेड़ पे, और पेड़ पे वो बटुआ टांग करके भीतर गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी के सामने जाकर के सब अपनी विधि बताने लगे। सुबह उठ करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, सेवा करता हूँ, चंदन आदि लगाता हूँ, उन्हीं को भोग पधराता हूँ, संगी रहते हैं, तुलसी अर्पण सब बता दी। महाप्रभु जी हाँ करते हैं, ठीक अच्छा। कहाँ है? विराज रहे, सुरक्षित स्थान पर विराज रहे हैं। महाप्रभु जी अच्छा, प्रणाम करके ठीक है भगवान आज्ञा दो, हाँ जाओ। बाहर जैसे ही गए तो बटुआ गायब वहां से, जिसमें शालिग्राम भगवान धरे थे। तो चारों तरफ पेड़ के घूम घूम के देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, पत्ता ने उठा के देखें, ठाकुर जी गायब हो गए। रुदन करने लगे। इतने में महाप्रभु जी बाहर अटारी पर खड़े। महाप्रभु जी बोले, अरे भैया तुम रोकाई को रहे हो? बोले हमारे ठाकुर जी खो गए। बोले ठाकुर जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए ठाकुर जी तुम्हारे? तुम तो व्यवस्थित स्थान पर रख के आए थे। बोले मैंने सोचा कि सुंदर इसमें छाया है वृक्ष में, यहीं टांग दिए थे। बोले अच्छा भीतर आओ। बोले ठाकुर जी तुमने टांग दिए? और ठाकुर जी तुम्हें टांग दे तो? ठाकुर जी टांगवे की वस्तु है? नहीं जय जय, देखो तुम्हारी उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, इसको स्वीकार करो। कहीं भी ले जाने लायक नहीं होता ठाकुर जी का स्वरूप। कहीं भी रख देना, कहीं भी बैठ जाना। एक हाथ में ठाकुर जी दूसरे तो गोलगप्पा पा रहे हैं, झूठे थोड़ी आ रहे हैं, दूर हैं ठाकुर जी तो नहीं। जो आते भी हैं हम उनको भी निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित झांपी जी रखो, ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित सामग्री ऐसी बना के रखो, उसमें ठाकुर जी पौड़ करके चलें। और जहां अति आवश्यक, अब जैसे कथा में आपको जाना है तो कथा में कैसे आओ? अपने लाल जी से कहो, हे लाल जी हृदय पर आसन बिछा करके बैठ जाओ, और हृदय में आप विराजमान होकर चलो कथा सुन के आते हैं। ले आओ ठाकुर जी को, मानसी भाव से ले आओ। यहाँ प्रत्यक्ष ठाकुर जी को आप भीड़ में लाए हैं, और यहाँ से कोई कोहनी मार रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है। ठाकुर जी कह रहे होंगे दाम कहाँ ले आयो है? हमारे लाल जी कथा सुनने आए, देखो कैसे बैठते हैं, ठाट में बैठते हैं पूरे। ठाट नहीं हो तो जा नहीं सकते कहीं भी। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं भी ले जाने की वस्तु थोड़ी है। आप कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे बिना रहते नहीं। ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते कि आप ठाकुर जी के बिना नहीं रहते, दोनों में विशेष बात क्या है? अब आपको घूमने जाना है गोवा में शादी में, ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रहते, ले गए, उनका वहाँ होटल का ही भोजन करा रहे हो, होटल में बिना प्याज लहसुन का नहीं मिलता, तो ठाकुर जी बेचारे चना चनौरी पे ही जी रहे हैं। ठाकुर जी बोले इतना प्रेम तो नहीं करता था मैं इससे कि केवल चना चनौरी में जीवन व्यतीत कर लूं। ये तो आपकी जिद है, आप उनको चना चनौरी पे धर रहे हो। बात ये होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता, ठाकुर जी मेरे बिना नहीं चलते आदि ये सब भाव ठीक नहीं, मैं नहीं रह सकता इनके बिना। तो स्वयं भी चना चनौरी पे ही रहिए। जब ठाकुर जी को भी बादाम चना चनौरी दिए तो आप भी वैसे रहो। महाप्रभु जी बोले अच्छा चलो अब जाओ बाहर जाके दोबारा देखो। बाहर गया तो उसने जाकर के देखा। अच्छा वो अंदर कहने लगा नहीं नहीं मैं सेवा तो बड़ी निष्ठा से करता हूं, आप कभी बैठ के देखेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे, वो तो आज गलती से खो गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले अब जाओ मिल जाएंगे। वापस लौट करके बाहर आया तो उसका जैसे कम से कम 1000 बटुआ टंग रहे थे, एक ही पेड़ पे 1000 बटुआ। महाप्रभु जी खड़े हो गए द्वार पे आके। अब वो देख करके घबरा गया,
महाप्रभु जी बोले तुम बड़े आनंद से सेवा करते हो ना, ढूंढ लो तुम्हारे कौन से हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, अब तुम्हारे हैं तो मिल जाएंगे तुमको। चरणों में आकर के उसने स्वीकार किया कि नहीं भगवान, सेवा का कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं तो अबोध हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये तो मेरे से अपराध बन गया। महाप्रभु जी बोले आज के बाद ये शालिग्राम भगवान हो, चाहे नवनीत प्रियालाल जी हो, चाहे ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप हो, उनकी मर्यादा, उनके स्वरूप और उनकी गरिमा के अनुकूल ही सेवा करनी है। हमारे लाल जी उत्सव में विशेष भोग पधराते हैं, हम पता है किस लिए? अब यहाँ कथा सुनने इसके लिए भी भोग पधराते हैं। क्यों? ठाकुर जी आज थोड़ा आपके शयन में विलंब होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा भोग, 9 भोग लगते हैं। फिर वैसे तो 8 भोग हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के समय में परिवर्तन उत्सव की वजह से हो रहा है, तो ठाकुर जी के फिर विशेष भोग धराया जाता है कि ठाकुर जी श्रम भोग, आपको श्रम हुआ उसके लिए एक विशेष भोग और पधरा रहे। महाप्रभु जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और कहा कि भैया सेवा ऐसे ही मनचली मनमुखी नहीं होनी चाहिए। खुले गई आंखें अभी लाके पहचाने कीजिए, दीजे जो बताए मोहि पाऊं निज रूप है। कही जावो वही ठोर देखो प्रेम लेखो ही, लिए भाव सेवा करो मारन अनूप है। देखी के मगन भयो लय और धारी हरि, नैन भरी आए जानो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लगो पग्यो जाग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। और महाप्रभु जी ने उसके चित्त में ठाकुर जी का जो मूल भाव है वो विचार उसके चित्त में प्रस्तावित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार महाप्रभु जी सेवा के भाव से सबको आनंदित करते रहे। आपके प्रमुख शिष्य हुए कौन कौन? श्री परमानंद दास जी, जिनके हम पद सुनते हैं परमानंद छाप से, वो श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। दूसरे श्री सूरदास जी, जिन सूरदास जी की भावांजलि आप सब श्रवण करते हो। श्री कृष्णदास जी, ये अधिकारी भी थे मंदिर के, ऐसे श्री कृष्णदास जी। एवं श्री कुंभन दास जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। इस पद की रचना किसने की है? श्री कुंभन दास जी महाराज ने। और ये श्री कुंभन दास जी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो अष्ट सखाओं में श्री परमानंद जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी और श्री कुंभन दास जी, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और शेष 4 जो हैं वो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तो तेरे ही हाथ निकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ऐसे महाप्रभु जी के ये सब शिष्य हुए। आपके एक अद्भुत शिष्य हुए गिरिराज जी में, उनका नाम था अवधूत दास जी। क्या नाम था? ये श्री अवधूत दास जी, इनकी स्थिति को महाप्रभु जी पहचान गए थे और ऐसी आज्ञा दे दी जो आज्ञा सुनकर के सबके चित्त में संशय उत्पन्न हो गया। महाप्रभु जी ने अवधूत दास जी को देख करके उनकी चित्तवृत्ति को समझ लिया और आपने अपने रसोईया श्री श्रीनाथ जी के रसोईया को आज्ञा कर दी कि अवधूत दास जब जब भोग मांगे, प्रसाद मांगे, इसको दे देना। तो अवधूत दास जी बोले ठीक है। तो अवधूत दास जी गए और जाकर के प्रसाद मांगने लगे रसोई में। तो रसोईया बोले कि अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगो है, अभी नहीं देंगे आपको। तो आप जो है मार्ग पर व्याकुल होकर के रुदन करने लगे। महाप्रभु जी ने जब देखा तो महाप्रभु जी ने भीतर आकर रसोईया से आज्ञा करी, हमने कहा था ना कि जब जब मांगे तब तब दे देना। तो उसने कहा ठाकुर जी का अभी भोग नहीं हुआ है, कैसे दे दूं? बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग ना भी लगा हो और ये मांग ले तो इसको दे देना। सब लोगों के चित्त में आश्चर्य हो गया, ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो एक दिन महाप्रभु जी बोले इस लीला का प्रकट करना पड़ेगा। तो अवधूत दास मांग रहे थे प्रसाद, तो रसोईया ने बिना ठाकुर जी को भोग धराए अवधूत दास जी को दे दिया, लो पाओ। अवधूत दास जी प्रेम से पा लिए। रसोईया और सब मंदिर के भीतरियाओं ने जब प्रसाद ले जाकर के श्री जी बाबा के सामने पधराया तो श्रीनाथ जी अपने पेट पे हाथ फेरने लगे। बोले जय जय कहा हो? बोले मेरा पेट तो भर गो। बोले कैसे भर गो? बोले अवधूत दास के चित्त में ही बैठा हूं मैं, ये जब खा ले वही समय मेरा पेट